किसी जंगल में मोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया नाम के दो भाई बहन रहते थे। मीनू चिड़िया बहुत ही चालाक थी, वहीं मोनू चिड़ा बहुत भोला भाला। देखो मोनू चिड़ा, ये आम का पेड़ मेरा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और अपना कोई और घर बना लो। इस पेड़ पर जितने भी फल हैं उन सब पर मेरा हक है। लेकिन मीनू बहन, इस पे तो हम दोनों का हक है ना, ये तो हमारे पिताजी ने हमें दिया था। इस तरह दोनों भाई बहनों में झगड़ा बढ़ता ही चला जाता है और मीनू चिड़िया चालाकी से मोनू चिड़े को वहाँ से निकल जाने के लिए कह देती है। एक बार मोनू चिड़ा को वहाँ से निकाल दूँ, उसके बाद तो उस आम के पेड़ पर मेरा ही हक होगा और वहाँ से आम बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। मोनू चिड़ा सारी बात अपनी दोस्त टूनी चिड़िया को जाकर बता देता है। टूनी चिड़िया कहती है, देखो मोनू चिड़ा, उस आम के पेड़ पर तुम दोनों भाई बहनों का बराबर का हक है, तो तुम अपनी बहन से बात करो और उस आम के पेड़ का बंटवारा कर लो। लेकिन टूनी चिड़िया, मीनू चिड़िया मेरी बड़ी बहन है, वो जैसे ही बंटवारा करेगी वैसा ही ठीक है। अगले दिन मोनू चिड़ा बंटवारे की बात करने मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया कहती है, देखो मोनू चिड़ा, अगर तुम बंटवारा ही करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मोनू चिड़े, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं जो फैसला करूँगी वही आखिरी होगा। तभी मोनू चिड़ा कहता है, ठीक है बहन, जैसे तुम फैसला करोगी वही आखिरी होगा। इस आम के पेड़ के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, इस पर जितने भी आम लगेंगे वो सब मेरे होंगे, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है यानी इसकी लकड़ियाँ और इसकी छाँव वो सब तुम्हारा है। लेकिन और ध्यान रहे कि इसके ऊपर के हिस्से में जो भी आम है उसमें से तुम कुछ नहीं खाओगे, वो सब मेरे हैं। जब ये पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तो इसके ऊपर फल नहीं लगेंगे, तब तुम इसकी लकड़ियाँ काट कर बेच देना, उससे तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है बहन, मैं ध्यान रखूँगा। एक दिन मोनू चिड़ा को बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगती है और वो पेड़ के ऊपर के हिस्से के आम खाने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो पेड़ से आम तोड़ने के लिए आता है, तभी मीनू चिड़िया उसे वहाँ पर देख लेती है और गुस्से में उसे वहाँ से निकाल देती है। इसके बाद से मीनू चिड़िया रोज़ आम को बाज़ार में बेचती और उससे बहुत मुनाफा कमाती। धीरे धीरे मीनू चिड़िया अमीर हो जाती है और मीनू चिड़िया का लालच बढ़ता ही चला जाता है। इधर मोनू चिड़ा बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। मोनू चिड़े की हालत देखकर टूनी चिड़िया कहती है, मोनू चिड़ा, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर अब मैं क्या करूँ। देखो मोनू चिड़ा, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। टूनी चिड़िया, तुम ही कोई रास्ता बताओ ना, जिससे कि मुझे मेरा हक मिल जाए। तुम तो जानती हो ना कि मेरी बहन कितनी चालाक है, वो मुझे कभी हिस्सा नहीं देगी, और वैसे भी वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। वो जैसे भी कहती है वही सही होगा। उसने अगर कोई फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई बंटवारा नहीं हो और मेरी बहन खुशी खुशी मुझे भी मेरा हक दे दे। नहीं मोनू चिड़ा, आसानी से तो तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं हक देगी। ठीक है टूनी चिड़िया, तो तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद टूनी चिड़िया मोनू चिड़े को एक प्लान बताती है और मोनू चिड़ा उस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन मोनू चिड़ा आम के पेड़ के पास जाता है और अपने साथ एक लकड़हारे को लेकर आता है और कहता है, देखो लकड़हारे भैया, इस पेड़ के नीचे का हिस्सा मेरा है, आप उसे काट दो। तभी मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है
और वो ये देखकर चौंक जाती है। तभी मोनू चिड़ा कहता है, देखो मीनू बहन, आम के पेड़ के नीचे का हिस्सा मेरा है, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे का हिस्सा यानी अपना हिस्सा कटवा रहा हूँ। तुम्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी मोनू चिड़ा लकड़हारे को पेड़ काटने के लिए कह देता है। इधर मीनू चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि अगर ये पेड़ कट गया तो उसका बहुत नुकसान होगा। इसके बाद मीनू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि उसे अपने भाई के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी। अंत में मीनू चिड़िया अपने भाई से माफ़ी मांगती है।